नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड में मौसम ने ली करवट, ठंडी हवाओं का असर दिखना शुरू। सुबह शाम बढ़ेगी ठंड। तूफानी चक्रवात मोन्था के जाते ही पूरे झारखंड में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम की ठंड में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिससे लोगों में हल्की सर्दी का एहसास होना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग रांची के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य का तापमान और नीचे जा सकता है, जिससे रांची सहित झारखंड के सभी जिलों में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल राज्य में ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिससे रात के तापमान में गिरावट हो रही है। विभाग का अनुमान है कि यदि अगले सप्ताह तक बादल नहीं बने तो राज्य में सर्दी का पूरा असर दिखने लगेगा। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है और मौसम में ठंड से बचने के लिए लोगों को उचित तैयारी करने की सलाह दी जा रही है। गर्म कपड़े पहनना और सुबह व शाम के समय घर से बाहर निकलने से पहले मौसम का ध्यान रखना आवश्यक हो गया है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी से बचने की सलाह दी जा रही है। गिरिडीह से रांची जा रही मां तारा बस का शीशा टूटा, एक महिला सहित 3 जख्मी। गिरिडीह से सुबह 6 बजे रांची जा रही मां तारा बस की शीशा हवा की तेज दबाव के कारण अचानक टूटकर बिखर गया। घटना गिरिडीह डुमरी पथ पर मधुबन मोड़ से आगे छछंदों के पास सुबह 6:30 बजे की है। टूटे शीशे की चोट से बस चालक, उपचालक समेत चालक के पीछे केबिन में बैठी एक महिला भी बुरी तरह जख्मी हो गई। चालक के घुटने और हाथ, उपचालक के हाथ तथा केबिन में बैठी महिला के चेहरे में टूटे कांच का टुकड़ा घुसने से बुरी जख्मी हो गए। बस में यात्रियों संग रांची जा रहे सदर प्रखंड सह सेंट्रल जेल गिरिडीह के पूर्व चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एलन दास ने अपनी मानवता का मिसाल पेश करते हुए अपने बैग में रखे फर्स्ट एड किट से सभी जख्मी व्यक्तियों को कांच निकालकर इलाज किए और राहत पहुंचाया। घटना के वक्त गाड़ी काफी तेज चल रही थी। चालक जख्मी होने के बावजूद गाड़ी को नियंत्रित कर सड़क किनारे खड़ा कर दिया। चालक की सूझबूझ के कारण एक बड़ी घटना घटने से बच गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने चाहनो प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। बीडीओ को समेत कर्मचारी नदार, शोकॉज का निर्देश। कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज चाहनो प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में सीओ, बीडीओ सहित अधिकांश कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। मंत्री ने कार्यालय परिसर के एक-एक कमरे का निरीक्षण किया और वहां मौजूद ग्रामीणों से उनके काम और समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारी और कर्मचारी अक्सर कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे आम लोगों के कार्य प्रभावित होते हैं। कार्यालय में पसरे सन्नाटे और बंद कमरों को देखकर मंत्री ने रांची डीसी को तुरंत सूचना दी और सभी अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को शोकॉज करने का निर्देश दिया, क्योंकि ये कार्यवाही बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर की जाएगी। साथ ही सीओ और बीडीओ से भी कारण बताओ नोटिस मांगा गया है। मंत्री ने कहा कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि चाहनो प्रखंड कार्यालय में अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं। इसी के मद्देनजर ये औचक निरीक्षण किया गया है। मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि सरकारी व्यवस्था और अनुशासन में काम नहीं करने वालों की मानडर में कोई जरूरत नहीं है। अगर अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो उन पर सख्त कार्यवाही तय है। इस निरीक्षण से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने मंत्री के इस कदम का स्वागत किया है। रामगढ़ में सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत, बच्चा घायल। रामगढ़ बतरातू 4 लेन पर भदानी नगर स्थित बनगड़ा गांव के समीप सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रविवार शाम की है। मृतकों की पहचान प्रदीप मुंडा 42 वर्ष और आनंद मुंडा 45 वर्ष के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार तीनों व्यक्ति बाइक से रामगढ़ की ओर जा रहे थे। रास्ते में भदानी नगर स्थित बनगड़ा गांव के समीप बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बाइक पर सवार प्रदीप मुंडा और आनंद मुंडा सड़क की दूसरी ओर जा गिरे। उसी समय तेज रफ्तार से आ रहे एक 4 पहिया वाहन ने दोनों को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर बीच में बैठा बच्चा सड़क किनारे जा गिरा। उसके सिर में चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों और भदानी नगर पुलिस की मदद से घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रदीप मुंडा और आनंद मुंडा को मृत घोषित कर दिया। घायल बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने 4 लेन पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात ठप रहा। भदानी नगर व बरकाकाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटाया। इधर पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ NH 33 स्थित बिजुलिया रेलवे ओवरब्रिज को जाम कर दिया। खबर लिखे जाने तक जाम जारी था। कोई प्रशासनिक अधिकारी जाम स्थल पर नहीं पहुंचा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त स्थान पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्रशासन को वहां जन स्पीड ब्रेकर बनवाना चाहिए।
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। जेएसएससी सीजीएल कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से कराने की मांग के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सोमवार को राज्य सरकार, जेएसएससी और वादियों एवं सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इस फैसले पर हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य टिका हुआ है। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता पीयूष चित्रेश एवं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पेपरवाल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। वादियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की। 25 साल का झारखंड सिल्वर जुबली स्थापना दिवस को यादगार बनाने की तैयारी। 11 नवंबर से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अपनी स्थापना के 25 साल पूरे करने जा रहा है। राज्य सरकार ने सिल्वर जुबली समारोह को यादगार बनाने की व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा पहली बार होगा जब 7 दिन तक राज्य स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 11 नवंबर से ही हो जाएगी। इसमें समाज के हर वर्ग को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम को लेकर एक खाका तैयार किया गया है। विभागों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी गई है। मोरहाबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम स्थल के पास प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इसमें सभी जिले भाग लेंगे। यहां अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन, उनके संघर्ष और उनकी जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन होगा। साथ ही झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दिवंगत शिबू सोरेन के जीवन वृत्त और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन होगा। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वर्तमान कार्यकाल का पहला साल पूरा होने जा रहा है, लिहाजा इस दिन को भी यादगार बनाने की तैयारी है। राज्य स्थापना दिवस के तहत 29 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण और 1 साल की उपलब्धियां प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको ऑडियो विजुअल के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। खास बात है कि राज्य की 25 वर्ष की विकास यात्रा में योगदान देने वाली प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। पलामू में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 11 मवेशी मुक्त तस्कर फरार। पलामू जिले के लेसलीगंज थाना की पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लेसलीगंज पानी टंकी के पास एक पिकअप वाहन पर लोड कर तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 11 मवेशियों को मुक्त कराया है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया, जबकि तस्कर चकमा देकर फरार होने में सफल रहे। थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन से पशुओं को तस्करी के लिए ले जाया जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तस्कर मौके का फायदा उठाते हुए गाड़ी लॉक कर भाग निकले। पिकअप वाहन बिहार के बक्से निवासी कृष्णा यादव के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी 11 पशुओं को मेदीन नगर गौशाला में जमा कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि फरार तस्करों की पहचान की जा रही है, जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खूंटी में थाना प्रभारी पर हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मेला समिति के अध्यक्ष और सचिव को भी बनाया आरोपी। रनिया थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में रनिया थाना में सीओ के आवेदन पर 2 नामजद समेत 40 से 50 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीओ सह बीडीओ प्रशांत डांग की लिखित शिकायत में बताया गया है कि रनिया थाना क्षेत्र के लोहागढ़ा में आयोजित टायर मेला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीओ और थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल, अमरजीत सिंह कू एवं सशस्त्र बल के साथ में गए हुए थे। विधि व्यवस्था संधारण के दौरान डायर मेले के अध्यक्ष शिव अवतार सिंह एवं सचिव मनोज कांची को मेला क्षेत्र में अपने स्वयंसेवकों को भी तैनात करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन मेला आयोजन के दौरान उनके द्वारा कोई भी स्वयंसेवक तैनात नहीं था। करीब 3:30 बजे दारू भट्टी की तरफ से 2 गुटों में आपस में झगड़े की सूचना थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल को मिली, जिसके बाद वे सशस्त्र बल को लेकर दारू भट्टी की तरफ गए तो देखा कि शराब पीने वाले कुछ लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। थाना प्रभारी लड़ाई झगड़ा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने शराब पीने और बेचने वालों को भी मना किया तो लड़ाई झगड़ा कर रहे लोग एवं शराब बेचने वाले लोगों ने एकजुट होकर 40 से 50 की संख्या में, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, सबने मिलकर थाना प्रभारी एवं सशस्त्र बलों को घेर लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इधर मेले में तैनात दूसरे सशस्त्र बल के पहुंचने पर सभी मौके से भाग गए, जिसके बाद थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया गया है। वीडियो प्रशांत डांग ने बताया कि यह घटना डायर मेला समिति के अध्यक्ष शिव अवतार सिंह और सचिव मनोज कांची के द्वारा मेला संचालन में लापरवाही करने के कारण हुई है, जिसके बाद सीओ प्रशांत डांग के आवेदन पर दोनों के खिलाफ नामजद एवं अन्य 40-50 अज्ञात लोगों पर मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है।
रांची में कफ सिरप की बड़ी खेप जब्त। मांडर पुलिस ने ट्रक से 13,400 बोतलें पकड़ी। चावल की बोरियों में छिपाकर हो रही थी तस्करी। रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मांडर पुलिस ने रांची कूड़ू रोड पर एक ट्रक से 13,400 बोतल कफ सिरप जब्त किया है। तस्करों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कफ सिरप को 134 चावल की बोरियों में छिपाकर रखा था। जब्त कफ सिरप का नाम फेंसडाइल है, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी एबट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। बताया जा रहा है कि रांची के तुपुदाना क्षेत्र में स्थित सेली ट्रेडर्स इस कफ सिरप का सप्लायर है। मांडर पुलिस ने वसीम निजाम नामक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस ने ये कार्यवाही यूपी क्राइम ब्रांच के द्वारा मिली सूचना के आधार पर की है। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने जानकारी दी कि ये मामला बड़ी तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। साथ ही ये भी जांच कर रही है कि इस खेप का झारखंड के किन जिलों में वितरण होना था। मौके पर खलारी डीएसपी और मांडर थाना प्रभारी भी मौजूद थे। फिलहाल बरामद सिरप को औषधि नियंत्रण विभाग के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2024 में भी इसी नाम और इसी कंपनी से बनी फेंसिडाइल कफ सिरप की 26,000 बोतल धनबाद पुलिस ने जब्त की थी। उस दौरान धनबाद पुलिस की ये कार्रवाई गुजरात पुलिस की सूचना पर की गई थी। बाद में इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई थी। वहीं बीते रविवार को जो फेंसिडाइल कफ सिरप रांची पुलिस ने जब्त किया है, उसकी सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा दी गई थी। साइबर अपराधियों का दुमका डीटीओ को फंसाने का प्लान विफल। विभाग की सतर्कता से टला मामला। दुमका जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार को साइबर अपराधियों ने झांसे में लेने की कोशिश की, लेकिन उनके स्टाफ की सतर्कता की वजह से ठगी का मामला टल गया। दरअसल साइबर अपराधियों ने रांची जाने के लिए एक बस उपलब्ध कराने की डिमांड जिला परिवहन पदाधिकारी से की थी। इस संबंध में दुमका डीटीओ मृत्युंजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को उनके मोबाइल पर एक कॉल आया था। फोन करने वाले ने खुद को आर्मी था कैप्टन बताते हुए कहा कि आप दुमका डीटीओ बोल रहे हैं, जिसके जवाब में डीटीओ ने कहा हाँ। उसके बाद उसने कहा कि मैं यहाँ के आर्मी कैंप से बोल रहा हूँ, मुझे अपने 40 जवानों को रांची भेजने के लिए एक बस की ज़रूरत है। जिसके बाद डीटीओ ने कॉल करने वाले शख्स से कहा कि हम हाल ही में दुमका आए हैं और हमें यहाँ के किसी भी आर्मी कैंप के बारे में जानकारी नहीं है। कथित आर्मी ऑफिसर को डीटीओ ने कहा कि हम किसी काम से निकले हैं तो अपने स्टाफ का नंबर दे देते हैं। हम कोई बस उपलब्ध नहीं कराते हैं, लेकिन आपकी बस वाले से बात करा देंगे। इधर डीटीओ स्टाफ ने कथित कॉल करने वाले शख्स से बस वाले को लाइन अप कर दिया, तो बस चालक अपनी बस लेकर बताए गए पते पर पहुंच गया, लेकिन बस चालक को वहां कोई जवान नहीं मिला। जिसके बाद कॉल करने वाले शख्स ने डीटीओ स्टाफ और बस चालक समेत दोनों को क्यूआर कोड भेजकर 1 रुपये भेजने को कहा, ताकि वो बस का भाड़ा दे सके। उसके इतने कहते ही स्टाफ को पूरी कहानी समझ में आ गई और सभी को आभास हो गया कि कोई साइबर अपराधी है जो ये सब खेल कर रहा है। डीटीओ ने बताया कि वे इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि आप साइबर अपराधियों के झांसे में आने से बचें। वे तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। देर रात रांची की सड़कों पर निकले एसएसपी राकेश रंजन। 2 थानेदार से मांगा स्पष्टीकरण। रांची के एसएसपी राकेश रंजन रविवार की देर रात राजधानी की विधि व्यवस्था का निरीक्षण करने सड़कों पर निकले। उनके इस औचक निरीक्षण की खबर किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मी को पहले से नहीं थी। निरीक्षण के दौरान कार्य में लापरवाही रखने के मामले में एसएसपी ने ओरमांझी और पिठोरिया थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। एसएसपी रंजन ने बिरसा चौक, मेन रोड, हरमू बाईपास रोड और अरगोड़ा चौक सहित शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने उनसे वाहनों की चेकिंग और पुलिस बल की तैनाती के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और जवानों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान एसएसपी राकेश रंजन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो या उसे किसी भी प्रभावशाली समूह का संरक्षण क्यों न मिला हो, पुलिस को बिना किसी दबाव के उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को बिना किसी दबाव के कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि शहर में सुरक्षा और शांति बनी रहे। लोहरदग्गा में धर्म परिवर्तन को लेकर तनाव। ग्रामीणों ने दी सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी। लोहरदग्गा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के दोबा बरटोली गांव में रविवार को धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में हुई ग्रामीणों की बैठक में सुनीला उरांव नामक महिला ने अपने पति सुनील उरांव पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया। सुनीला उरांव ने बैठक में बताया कि उसका पति अपने आदिवासी सरना धर्म और परंपरा
परंपरा को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने की कोशिश कर रहा है। जब उसने इसका विरोध किया तो पति ने उसे भी धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की कोशिश की। इस पर ग्रामीणों ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्णय लिया कि यदि सुनील उरांव सरना धर्म त्याग कर दूसरा धर्म अपनाते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही उन्हें गांव की जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा और हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि गांव की एकता और परंपरा के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने अपने निर्णय की लिखित सूचना थाना प्रभारी मनोज कुमार को सौंप दी है और धर्म परिवर्तन की कोशिशों पर रोक लगाने की मांग की है। बताया गया कि सुनील उरांव पिछले 1 महीने से अपनी पत्नी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है, जिससे परिवार में लगातार तनाव बढ़ रहा है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने पुष्टि की कि आवेदन प्राप्त हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैठक में वार्ड सदस्य कर्मी देवी, सुकुरमनी उरांव, गंसा उरांव, चमना उरांव, सुमेर लकड़ा सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। रांची एयरपोर्ट में हर बात के लिए पैसा और कुत्तों का आतंक। रांची एयरपोर्ट पर किसी को छोड़ने या लेने जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के इंतजाम खुद कर लें। यहाँ जितनी तत्परता से मिनट के हिसाब से पैसे की वसूली होती है, गाड़ी उठा लेने, गाड़ी लॉक कर देने की धमकी दी जाती है, उतनी ही तत्परता सुरक्षा और व्यवस्था में नहीं मिलती। वहाँ आपको कुत्ते स्ट्रीट डॉग दौड़ते भागते भौंकते आतंक मचाते मिल जाएंगे। 1 नवंबर की शाम करीब 5 बजे एयरपोर्ट के बाहर, जहाँ से पैसेंजर अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं, करीब आधा दर्जन कुत्तों ने आतंक मचा दिया। कुत्तों के इधर उधर भागने और भौंकने की आवाज ने लोगों को आतंकित कर दिया। ये सब करीब 10 मिनट तक चलता रहा। एयरपोर्ट के कर्मचारियों व ट्रैफिक कंट्रोल करने वालों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब बात एयरपोर्ट पर फीस के नाम पर रुपए लेने की। आप जैसे ही गेट के भीतर जाते हैं, आपको एक पर्चा दे दिया जाता है। पर्चा में प्रवेश का मिनट व सेकंड दर्ज रहता है। आप अपने परिचित को छोड़कर कार्ड रिसीव कर निकलने लगते हैं तो गेट पर वाहनों की लंबी लाइन लगी मिलेगी। आपका मिनट का हिसाब बढ़ता जाएगा और हो सकता है आपको एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करने के लिए रुपए देने पड़ जाए। अगर आप एयरपोर्ट पर थोड़ी देर रुकते हैं तो माइक से अनाउंस किया जाएगा कि आपके गाड़ी को लॉक कर दिया जाएगा, फिर जुर्माना देना पड़ेगा। अब अगर आप कुछ मिनटों के लिए पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं तो आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे। पैसेंजर को छोड़ने आए एक व्यक्ति ने बताया कि अगर थोड़ी देर के लिए भी गाड़ी को किनारे में लगा दीजिए तो ये ट्रैफिक कंट्रोल के नाम पर तंग करने लगते हैं, लेकिन यहाँ तक कुत्ते ना पहुंचे इसकी इन्हें चिंता ही नहीं। विनय सिंह और स्निग्धा सिंह के केस में एसीबी कोर्ट का फैसला सुरक्षित। आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री और नियम विरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस के प्रमुख आरोपी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह की अलग अलग याचिका पर हजारीबाग एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सोमवार को एसीबी और बचाव पक्ष की बहस और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विनय सिंह जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आईएएस विनय चौबे के करीबी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह एसीबी की कांड संख्या 11/2025 की नामजद आरोपी हैं। एसीबी के मुताबिक जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है वो विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम है। ये भूमि हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है, जिसका खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848, जिसका कुल रकबा 28 डिसमिल एवं खाता नंबर 73, प्लॉट नंबर 812 का रकबा 72 डिसमिल है। ये भूमि सदर अंचल के बभनवे मौजा के हल्का 11 में स्थित है। उक्त खाता प्लॉट की भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह का दखल कब्जा है और फिलहाल इस पर नेक्स्ट जेन का शोरूम संचालित है। एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बहस की, वहीं स्निग्धा सिंह की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बहस की। विनय सिंह ने नियमित बेल के लिए याचिका दायर की है, वहीं उनकी पत्नी ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। रांची नगर निगम की सख्त कार्रवाई, आजाद बस्ती में अवैध बूचड़खाना पकड़ा गया। रांची नगर निगम की टीम ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र के आजाद बस्ती गुदड़ी इलाके में एक अवैध बूचड़खाना पकड़ा है। जांच में पता चला कि यहां चोरी के पशुओं को काटा जा रहा था और ये काम नगर निगम की ही जमीन पर किया जा रहा था। ये जमीन पूरी तरह से नगर निगम की है। यहाँ अवैध कब्जा कर बूचड़खाना चलाना नियमों और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन है। अपर प्रशासक संजय कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। इस अभियान में नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम, सशस्त्र पुलिस बल और अंचल प्रशासन की टीम मिलकर काम करेगी ताकि इस तरह की अवैध गतिविधियों को पूरी तरह खत्म किया जा सके।
उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को भी पत्र लिखकर अभियान के दौरान दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा है। अपर प्रशासक ने साफ कहा है कि अवैध बूचड़खानों या कब्जों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए लगातार निगरानी रखी जाएगी। देवघर में एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के विरोध में भाजपा का धरना, स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग। चाईबासा में बच्चे को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में राज्यव्यापी आह्वान के तहत देवघर जिला भाजपा की ओर से सोमवार को सदर अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष सचिन रवानी के नेतृत्व में आयोजित इस धरना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने चाईबासा में बच्चे को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को इस गंभीर लापरवाही के लिए तत्काल पद से हटाने की मांग की। धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मरीजों को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होती, उन्हें खटिया, गोद और रिक्शा पर अस्पताल ले जाना पड़ता है। अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को फर्श पर लिटाकर इलाज किया जाता है। ये स्थिति अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का जनता और स्वास्थ्य व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। चाईबासा की घटना बेहद चिंताजनक है, जहां मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। यदि सरकार स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब पद से नहीं हटाती है तो भाजपा सड़क से सदन तक उग्र आंदोलन करेगी। धरना के बाद पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने सिविल सर्जन से मिलकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। घाटशिला उपचुनाव में उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी की जनसभा कल, भाजपा में उत्साह। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी 4 नवंबर को घाटशिला के दौरे पर रहेंगे। भाजपा ने उनके कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री मांझी पूर्वाह्न 10 बजे घाटशिला ब्लॉक के गंधानिया हाट मैदान में और अपराह्न 12 बजे 5 मिनट में गुड़ाबांधा ब्लॉक के बलिया पोस्ट फुटबॉल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेताओं के अनुसार इस दौरे से चुनावी अभियान को नई गति और मजबूती मिलेगी। भाजपा घाटशिला उपचुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा मानकर पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। एनडीए उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के समर्थन में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार घर घर संपर्क और जनसभा के माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं। पार्टी का दावा है कि क्षेत्र में प्रचार अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और जनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। स्थानीय भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री मांझी का संबोधन पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा भर देगा और जनता को भाजपा के विजन से अवगत कराएगा। जनसभा में भारी भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। पाकुड़ में रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने वनकर्मी को काटा, अस्पताल में चल रहा इलाज। कोबरा का रेस्क्यू करने पहुंचे वनकर्मी के हाथ में ही सांप ने काट लिया। मौजूदा अन्य कर्मी और स्थानीय लोगों ने वनकर्मी साहिब मरांडी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि वनकर्मी के शरीर में जहर नहीं फैल सका और वे खतरे से बाहर हैं। घटना शहरी क्षेत्र के काली भसान मोहल्ले की है। वनकर्मी मोहम्मद अशराफुल शेख ने बताया कि काली भसान मोहल्ले में एक शख्स के घर के पास कोबरा देखे जाने की सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद कोबरा का रेस्क्यू करने के लिए साहिब मरांडी पहुंचे। जब वो कोबरा को पकड़ रहे थे तभी सांप ने उन्हें हाथ में काट लिया। उन्होंने बताया कि साहिब मरांडी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वे खतरे से बाहर हैं। वनकर्मी ने आगे बताया कि कोबरा को दोबारा पकड़ा गया है और उसे सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया है। वनकर्मी अशराफुल ने बताया कि रेस्क्यू किया गया कोबरा 5 फीट लंबा है और उसकी उम्र लगभग 12 साल है। उन्होंने बताया कि कोबरा ने एक कूप के पास अपना आशियाना बना रखा था। आहार लेने के बाद वो अपने स्थान में था। रेस्क्यू करने के दौरान उसने साहिब मरांडी के हाथ में काट लिया। उन्होंने बताया कि कोबरा काफी जहरीला होता है और इसके काटने पर इलाज समय पर नहीं कराया गया तो शख्स की मौत भी हो सकती है। उन्होंने आसपास के लोगों से सांप या दूसरे वन्य प्राणी दिखाई देने पर इसकी सूचना वन विभाग को देने और सांप के काटने पर झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ने की सलाह दी है। साथ ही ऐसा होने पर निकटवर्ती अस्पताल में इलाज कराने की अपील लोगों से की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, कार्यकर्ता कमजोर हैं तभी हेमंत और कल्पना चुनावी मैदान में आ रहे हैं, नहीं होगा कोई फायदा। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। जेएमएम और भाजपा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेएमएम को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को मैदान में उतरना पड़ा है। जबकि झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड के जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के
प्रत्याशी को जिताने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। भाजपा कटी और बटी हुई है। यही वजह है कि अभी तक अर्जुन मुंडा और रघुवर दास चुनावी मैदान में नहीं दिख रहे हैं। चंपाई सोरेन पहले आदिवासियों के कद्दावर नेता थे, लेकिन अब नहीं रहे। घाटशिला का उपचुनाव एक तरफा हमारे पक्ष में है। रांची के जगन्नाथपुर तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य शुरू, संजय सेठ ने किया था शिलान्यास। रांची के हेहल स्थित बगीचा टोली के जगन्नाथपुर तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य शुरू हो गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अनुशंसा पर यह कार्य CSR मद से कराया जा रहा है। लगभग 1.55 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस निर्माण कार्य का शिलान्यास श्री सेठ ने भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में किया। सौंदर्यीकरण कार्य शुरू करने के लिए तालाब का पानी फिलहाल खाली किया जा रहा है। हर वर्ष गर्मी के मौसम में यह तालाब स्वतः सूख जाता था, लेकिन इस वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण तालाब पूरी तरह भरा हुआ है। ऐसे में अब इसकी सफाई और मरम्मत के बाद सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। इस योजना के तहत तालाब की चहारदीवारी, घाट, पैदल पथ, बैठने की व्यवस्था, सौर लाइट और जल निकासी प्रणाली जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तालाब के सौंदर्यीकरण से स्थानीय लोगों को छठ महापर्व सहित अन्य धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में काफी सुविधा मिलेगी। गिरिडीह में गांडे में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 2 भाग निकले। गिरिडीह पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांडे थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 2 साथी भाग निकले हैं। ये जानकारी एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने पपरवा टांड स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता में दी। एसपी ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली कि गांडे रोड के किनारे बैरगी गांव के समीप कुछ साइबर अपराधी फोन के जरिए ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अपराधियों में गांडे थाना क्षेत्र के दाबग्राम निवासी साजिद अंसारी व नजाउल अंसारी तथा अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के जोरासिमर का रहने वाला चंदन कुमार मंडल शामिल है। उनके पास से 4 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड व 2 ATM कार्ड जब्त किए गए हैं, जबकि गांडे थाना क्षेत्र के दाब गांव के रहने वाले मो आलम अंसारी व फार्मुल अंसारी भागने में सफल रहे। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।